नमस्कार, सुविध्या चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजस्थान के भूगोल की और ये हमारी पहली क्लास है जिसमें हम शुरुआत करते हैं राजस्थान के नामकरण से संबंधित। तो पहले की अगर हम बात करें कि आज जो वर्तमान राजस्थान है उसके लिए किसी भी एक नाम का प्रयोग नहीं किया गया था। इसके अलग अलग क्षेत्रों को अलग अलग नामों से जाना जाता था। तो सबसे प्राचीन समय की अगर हम बात करें तो वैदिक काल में ऋग्वेद में राजस्थान के लिए ब्रह्मवर्त शब्द का प्रयोग किया गया है। रामायण काल की अगर हम बात करें तो वाल्मीकि के द्वारा राजस्थान के लिए मरुकांतर शब्द का प्रयोग किया गया है। सिरोही का जो बसंतगढ़ शिलालेख है वहां पर राजस्थानीयादित्य शब्द का प्रयोग किया गया है। राजस्थानीयादित्य में यहाँ पे जो राजस्थानी शब्द है वो उस समय किसी राज्य के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग नहीं था। ये किसी हम कह सकते हैं कि पोस्ट के लिए या किसी पद के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किया जाता था। इसके बाद जनपद काल की या महाजनपद काल खीमल माता के अभिलेख से, मंदिर के अभिलेख से हमें पता चलता है कि यहाँ पर जो जांगल प्रदेश जो है इसको कहा जाता था। तो ये कुछ नाम हो गए। अब जांगल जो है अभी बीकानेर और जोधपुर का जो क्षेत्र है, फिलहाल की अगर हम बात करें तो जांगल प्रदेश किसे कहा जाता है? बीकानेर और कुछ जोधपुर का जो क्षेत्र है उसे क्या कहा जाता है? जांगल प्रदेश कहते हैं। तो बीकानेर के राजा जो थे वो खुद को जंगलधर बादशाह कहा कहते थे। क्यों? क्योंकि वो पूरा जो एरिया था बीकानेर का वो जांगल प्रदेश जो था उस समय कहलाता था। ठीक है, तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई कि प्राचीन काल में किस प्रकार से राजस्थान का नामकरण हुआ। अब हम अगर आधुनिक समय की बात करते हैं, आधुनिक काल में आए तो ब्रिटिश काल की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जॉर्ज थॉमस के द्वारा 1800 ईस्वी में सब राजस्थान के लिए एक शब्द दिया गया और वो शब्द था राजपूताना। तो जॉर्ज थॉमस के द्वारा कब दिया गया? 1800 में दिया गया, राजपूताना शब्द दिया गया। और इसकी जानकारी हमें लिखित जानकारी कहाँ से मिलती है? इसकी लिखित जानकारी 1805 ईस्वी में विलियम फ्रैंकलिन के द्वारा एक बुक लिखी गई, एक पुस्तक लिखी गई, द मिलिट्री मेमोरीज ऑफ जॉर्ज थॉमस। और इससे हमें इसकी जानकारी मिलती है कि जॉर्ज थॉमस के द्वारा राजस्थान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? राजपूताना शब्द का प्रयोग किया गया है। अब अगर हम बात करें कि भाई राजस्थान को राजस्थान, रायथान या रजवाड़ा कहने वाले कौन थे, तो राजस्थान नाम जो है वो सबसे पहले कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा दिया गया 1829 में। और इन्होंने एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान जिसकी रचना उदयपुर में की थी, इनकी किताब। इसके अलावा इन्होंने लिखी है सेंट्रल वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। ओके, तो ये दो किताबें जो हैं वो टॉड साहब के साथ द्वारा लिखी गई हैं और इन्हीं में राजस्थान शब्द का जिक्र है, राजस्थान शब्द का जिक्र है और रजवाड़ा शब्द का प्रयोग किया गया है। बाद में सरदार पटेल जो है राजस्थान के एकीकरण के समय सरदार पटेल अध्यक्ष बने तथा वीपी मेनन जो थे वो सचिव रहे। तो ये तो सामान्य जानकारी की राजस्थान के जो नामकरण हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में पहले कैसा था, और यूं नहीं है कि पूरे राजस्थान का एक ही नाम हो, अलग अलग क्षेत्रों का क्या नाम था वो भी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि जैसे कि अभी हमने जांगल प्रदेश देखा, बीकानेर के आसपास का क्षेत्र, जांगल का ही एक निकटवर्ती क्षेत्र है सपादलक्ष। क्या कहा गया है उसे? सपादलक्ष। अब ये जो सपादलक्ष है ये वास्तव में क्या है? वर्तमान का अजमेर और नागौर के मध्य का भाग है। किसका भाग है? अजमेर तथा ये नागौर का भाग है। अब यहाँ पर उस समय सपादलक्ष में किसका आधिपत्य होता था? चौहानों का आधिपत्य होता था। इसी प्रकार जो अलवर का उत्तरी भाग है उसको कहा गया कुरुक्षेत्र। ठीक है ना, अलवर का उत्तरी भाग को क्या कहा गया? कुरुक्षेत्र कहा गया था। अलवर के दक्षिण पश्चिमी जो भाग है उसको मत्स्य क्षेत्र कहा गया। अलवर का जो पूर्वी भाग है उसे शूरसेनी क्षेत्र कहा गया था। उदयपुर का जो प्राचीन नाम देखा जाए, उदयपुर का प्राचीन नाम था शीवी। क्या नाम था? शीवी। उदयपुर का प्राचीन नाम क्या है? शीवी। और इसकी राजधानी थी मध्यमिका। ओके, मध्यमिका। और जहाँ पर मेव जाति बहुत ज़्यादा रहती थी, ये ध्यान रखें, इसलिए इसे मेद पाट भी कहा जाने लगा। डूंगरपुर बांसवाड़ा वाले प्रदेश को वागड़ प्रदेश कहा जाता था, आज भी हम कहते हैं ये। तो सिरोही को क्या कहा जाता था?
अर्बुद, सिरोही वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता? अर्बुद। सिरोही वाला जो क्षेत्र है उसे अर्बुद। जैसलमेर को मांड, कई एग्जाम्स में पूछा गया है, मांड क्षेत्र। जैसलमेर को कौन सा क्षेत्र कहा गया? मांड क्षेत्र कहा। जोधपुर को मरु या मारवाड़ कहा गया। बूंदी को हाड़ौती क्षेत्र, आज भी हम कहते हैं बूंदी जो है हाड़ौती क्षेत्र हो गया। झालावाड़ जो है उसका जो दक्षिणी भाग है उसे मालव देश कहा गया। तो हम ये कह सकते हैं कि आज जिसे हम पूरा राजस्थान कहते हैं वो एक टाइम में ऐसा नहीं था, किसी विशेष नाम से राजस्थान जो था वो प्रसिद्ध नहीं था। ठीक है, और सबसे पहले राजपूताना शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? जॉर्ज थॉमस के द्वारा किया गया है 1800 में, और इसका लिखित सबसे पहले यूज जो है वो विलियम फ्रैंकलिन के द्वारा किया गया उनकी बुक मिलिट्री मेमोरीज ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस में। अब अगर राजस्थान की स्थिति देखी जाए भारत के मानचित्र में, तो भारत के मानचित्र में राजस्थान की जो स्थिति है वो कहाँ है? उत्तर पश्चिमी दिशा में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। क्षेत्रफल कितना है राजस्थान का? 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर। भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है राजस्थान? 10.41%। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भारत के क्षेत्रफल का 10.41% क्या है? राजस्थान है। और भारत का राजस्थान सबसे बड़ा राज्य कब बना? 1 नवंबर 2000 को राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य बन गया। अब राजस्थान का जो एकीकरण जो कि 7 चरणों में हुआ, एकीकरण के बाद 1 नवंबर 1956 को जो राजस्थान है, 1 नवंबर 1956 में राजस्थान में कुल जिले कितने थे? 26 जिले थे। तो जो 26वां जिला है वो कौन सा है? अजमेर है। कब बना? 1 नवंबर 1956 को एकीकरण के पश्चात 26वां जिला अजमेर बना है। 27वां जिला अगर हम देखें तो धौलपुर 15 अप्रैल 1982 को। उसके बाद 28, 29, 30 तीन जो जिले हैं एक साथ नए जिलों के रूप में बने हैं। 12 कोटा से अलग हुआ, दौसा जयपुर से अलग होकर, और राजसमंद उदयपुर से अलग होकर 10 अप्रैल 1991 को एक अलग जिले के रूप में बने राजस्थान के। तो 28वां 12, 29वां दौसा और 30वां राजसमंद बना है। 31वां जिला 12 जुलाई 1994 को हनुमानगढ़ बना। 32वां सवाई माधोपुर से करौली अलग होकर ये एक अलग जिला बना। और 33वां प्रतापगढ़ जो कि 26 जनवरी 2008 को एक नया जिला बना है। किन किन से अलग हुआ है ये? कुछ क्षेत्र चित्तौड़ का, कुछ उदयपुर का और कुछ बांसवाड़ा का। चियूबा ध्यान रखें, प्रतापगढ़, चित्तौड़, उदयपुर और बांसवाड़ा का कुछ पोर्शन मिलाकर एक नया जिला बना है जिसे क्या कहा गया है? प्रतापगढ़। हमारा सबसे लास्ट 33वां जिला 26 जनवरी 2008 को ये बना है। अब अगर हम बात करें कि राजस्थान में संभागीय व्यवस्था, तो देखिए शुरुआत में सबसे पहले संभागीय व्यवस्था कब शुरू हुई थी राजस्थान में? 1949 में। 1949 में राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत हो गई थी। किसके द्वारा ये शुरुआत हुई थी? हीरालाल शास्त्री के द्वारा। तो राजस्थान में हीरालाल शास्त्री के द्वारा 1949 को संभागीय व्यवस्था की शुरुआत हो गई थी, लेकिन 1962 में उस समय के जो मोहनलाल सुखाड़िया जो हमारे मुख्यमंत्री जी थे, उन्होंने इस व्यवस्था को कि भाई राजस्थान को पुनः संभागों में बांटना चाहिए, इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया। ओके, तो जब ये व्यवस्था को समाप्त कर दिया, 49 में चालू हुई, 62 में समाप्त हुई, लेकिन वापस तत्कालीन मुख्यमंत्री 87 में, ठीक है, जनवरी 87 में हरिदेव जोशी ने पुनः संभागीय व्यवस्था को शुरू कर दिया। ओके, तो ऐसा हुआ कि 62 में बीच में बंद हो गई है, लेकिन 87 से पुनः राजस्थान में संभागीय व्यवस्था जो है वो शुरू हो गई। इसके अंतर्गत 26 जनवरी 1987 को, अब कई बार कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अजमेर जो है वो जिला कब बना है? 1956 में, और संभाग जो है अजमेर छठा संभाग का बना है 26 जनवरी 1987 को। अजमेर को छठा संभाग माना गया। इसी के बाद 4 जून 2005 को भरतपुर जो है वो राजस्थान का 7वां संभाग बना। किसने बनाया? उस समय की तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के द्वारा। अब जो भरतपुर संभाग है इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? जयपुर संभाग के तो समय भरतपुर, धौलपुर तथा करौली और सवाई माधोपुर, तो ये भरतपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं। अब अगर हम बात करते हैं राजस्थान के संभागों की, तो राजस्थान के कुल संभाग कितने हैं? कुल संभाग हैं 7। राजस्थान में कुल संभाग हैं 7।
जिसमें से जोधपुर की अगर बात करें तथा उदयपुर की अगर बात करें, तो जोधपुर और जो उदयपुर संभाग हैं इसके अंतर्गत 6 जिले आते हैं। ध्यान रखें, इन दोनों संभागों में 6 जिले आएंगे। इसके अलावा 5 की अगर हम बात करें तो जो जयपुर है उसमें 5 जिले आते हैं और उसके अलावा सभी में 4 जिले आते हैं। तो देखिए 7 संभागों में सबसे बड़ा संभाग हमारा जोधपुर संभाग, सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? जोधपुर संभाग है। और सबसे छोटा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जोधपुर, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा भरतपुर। ओके, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है जयपुर, जनसंख्या की दृष्टि से, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है कोटा। ऐसा संभाग जिसमें कोई नदी नहीं निकलती वो है बीकानेर संभाग। ऐसा संभाग जहाँ पे सबसे ज्यादा जनजातियां हैं, अनुसूचित जनजाति, वो है उदयपुर। ओके, तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं संभागों से रिलेटेड। अब आप ध्यान रखें जोधपुर संभाग में क्या आते हैं? ट्रिपल जे, बासी, पालक। ओके, अब एक ट्रिक के माध्यम से 6 जो भाग हैं उनको याद कर सकते हैं। ट्रिपल जे, बासी, पालक। एक जे जो है वो जोधपुर के लिए, एक जे जैसलमेर के लिए, एक जे जालोर के लिए, बा से बाड़मेर हो गया, सी से सिरोही और पाली। ओके, तो जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर, पाली और सिरोही ये सभी जोधपुर से संभाग के अंतर्गत आएंगे। ट्रिपल जे, बासी, पालक सबसे बड़ा संभाग है। साक्षरता न्यूनतम है लगभग 59.57%। राजस्थान के क्षेत्रफल का 30.40% जो भाग है वो जोधपुर संभाग के अंतर्गत आता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं भरतपुर संभाग की, तो भरतपुर संभाग हमने बात की कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग होगा। और जो भरतपुर संभाग है वो इसके अंतर्गत भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर ये सभी आएंगे। और राजस्थान के क्षेत्रफल का सिर्फ 5.16%, वो था 30.40%, यह है 5.16। यानी कितना डिफरेंस है। भरतपुर जो है सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से संभाग है। और इसकी जो ट्रिक आप याद कर सकते हैं, बीएससी की कॉलेज धौलपुर में, बीएससी की कॉलेज धौलपुर में, बी से यहाँ पे हो गया भरतपुर, एस से सवाई माधोपुर, देन करौली और धौलपुर। इसके बाद जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है हमारा जयपुर, जिसमें 5 जिले आएंगे। कौन कौन से? जयपुर, अलवर, दौसा, सीकर और झुंझुनू। जयपुर, अलवर, दौसा, सीकर और झुंझुनू। अजय, सीकर से 2 झुंझुने लाना, जिसमें जयपुर हो जाएगा। अ से अलवर हो जाएगा, सीकर, झुंझुनू में झुंझुनू आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 से हो गया दौसा। ओके, तो अजय, सीकर से 2 झुंझुने लाना, अ से अलवर, ज से जयपुर, देन सीकर, दौसा और झुंझुनू। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जयपुर संभाग में है, लेकिन अनुसूचित जनजाति उदयपुर संभाग में है। और सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग पूछा जाए सबसे ज्यादा साक्षर संभाग कौन सा है, तो वो जयपुर संभाग है। क्योंकि अगर पूछा जाए राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला, सिर्फ जिले की बात होती है तो कोटा जो है सबसे ज्यादा साक्षरता वाला जिला है, उसके बाद जयपुर, फिर झुंझुनू और फिर सीकर। लेकिन अगर संभाग पूछे तो संभाग सबसे ज्यादा साक्षरता वाला जयपुर होगा। जनघनत्व के आधार पर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जनघनत्व है जयपुर का, फिर भरतपुर का, फिर दौसा का और फिर अलवर का। जयपुर का जनघनत्व है 595, फिर भरतपुर का 503, दौसा और फिर अलवर। कोटा की अगर हम बात करते हैं तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा, कुल जनसंख्या का 8.31%। कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, ये पूरा जो हाड़ौती वाला जो क्षेत्र है वो कोटा संभाग के अंतर्गत आएगा। इसके बाद बीकानेर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बीक, चूहा आप याद कर सकते हो। बीकानेर, गंगानगर, चूरू और हनुमानगढ़। बीक, चूहा, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, इसमें कोई नदी नहीं निकलती संभाग में। उदयपुर संभाग फिर 6 जिले, उदय व प्रताप रांची में डूबा, उदय से उदयपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद, चित्तौड़ और डूंगरपुर। ओके, और बांसवाड़ा, डूबा में डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो उदयपुर, डूंगरपुर, राजसमंद, बांसवाड़ा, चित्तौड़ और प्रतापगढ़ ये सभी किसके अंतर्गत आ जाएंगे?
ये सभी हैं उदयपुर संभाग के अंतर्गत। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति उदयपुर संभाग में, सर्वाधिक लिंगानुपाति भी उदयपुर संभाग में है। अजमेर, अभी ना टोंक से आप याद कर लें, अजमेर, टोंक, नागौर और भीलवाड़ा। अजमेर, टोंक, नागौर और भीलवाड़ा अजमेर संभाग के जिले हैं। तो यहाँ पर हमने बात की 7 संभागों की। पहला संभाग जो है अगर हम बात करें 1987 में, सॉरी, जो संभाग है छठा वो अजमेर और 7वां भरतपुर। अब हम बात करते हैं राजस्थान की स्थिति और विस्तार। हमने जैसे बात की कि भारत के सापेक्ष देखा जाए तो उत्तर पश्चिम में राजस्थान स्थित है। अब राजस्थान की स्थिति देखें तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अक्षांश क्या होते हैं और देशांतर क्या होते हैं। अक्षांश 2 शब्दों से मिलकर बना है, अक्ष प्लस अंश। तो पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की सतह पर स्थित किसी स्थान की कोणात्मक दूरी अक्षांश कहलाती है। पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की सतह पर स्थित किसी भी स्थान की जो कोणात्मक दूरी है उसे अक्षांश कहते हैं। और जो हमारा 0 डिग्री अक्षांश है वो क्या है? ये हमारी भूमध्य रेखा है, विषुवत रेखा है। अगर कुल अक्षांश पूछे जाएं तो वो है 181, कुल उत्तरी अक्षांश है 90, कुल दक्षिणी अक्षांश है 90 और एक है हमारा 0 डिग्री अक्षांश। तो टोटल 181 अक्षांश है। लेकिन अगर बात होती है अक्षांश रेखाओं की तो पृथ्वी की सतह पर स्थित समान अक्षांश को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं जो भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई हैं। तो अक्षांश रेखाएं की अगर हम बात करें तो देखिए पोलर रीजन जो होते हैं, नॉर्थ पोल और जो साउथ पोल है, तो वहां पर किसी प्रकार की भाई कोई काल्पनिक रेखा नहीं है, वो बिंदु के रूप में है, इसलिए वो 2 माइनस हो जाएंगे और इस वजह से कुल अक्षांश रेखाएं अगर हम गिने तो वो 179, 89 प्लस 89 प्लस 1, 179। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री पर उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव बिंदु हैं, ना कि वो रेखाएं हैं। तो अक्षांश रेखाएं कुल हैं 179 और कुल अक्षांश हैं तो 181। अब अगर हम बात करते हैं भारत की और हम बात करते हैं राजस्थान की, तो भारत की जो स्थिति है वो है 8 डिग्री 04 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 06 मिनट उत्तरी अक्षांश में। और राजस्थान की बात करें तो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। भारत की अगर हम बात करते हैं देशांतर में तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में, जबकि राजस्थान 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर में भारत की स्थिति है। तो ये अक्षांश और देशांतरों के आधार पर राजस्थान की स्थिति। इसी के बाद अगर हम देखते हैं कि राजस्थान के जो सबसे जो अंतिम बिंदुओं पर पाए जाने वाले कौन कौन से जिले हैं और गांव हैं, तो सबसे उत्तरी भाग में गंगानगर जिले का गंगानगर तहसील का कोणा गांव स्थित है। राजस्थान के टॉप मोस्ट उत्तरी भाग में हम देखा जाए तो कोणा गांव स्थित है। दक्षिण की बात करें तो बांसवाड़ा के कुशलगढ़ तहसील में बोरकुंड नाम का जो गांव है वो दक्षिणतम बिंदु है। अगर हम पश्चिमी भाग की बात करें तो जैसलमेर का जो कटरा का जो संभाग है वो पश्चिम का मोस्ट पश्चिम का भाग हो जाएगा। और अगर हम बात करते हैं सिलाना गांव राजखेड़ा तहसील का धौलपुर का, ये हो जाएगा हमारा पूर्वी भाग। अगर हम उत्तर से दक्षिण लंबाई की बात करें तो 826 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम 869 किलोमीटर राजस्थान जो है उसकी लंबाई है। दोनों में कितना अंतर हो गया? 43 किलोमीटर का अंतर होगा। तो राजस्थान के देशांतर और अक्षांशीय विस्तार में अगर देखें तो कितना अंतर है? देशांतर और अक्षांशीय में है 1 डिग्री 38 मिनट का अंतर है। इसके बाद अगर हम बात करें कर्क रेखा की, तो राजस्थान में जो कर्क रेखा है 2 जिलों से होकर गुजरती है। लेकिन उससे पहले अगर हम भारत की बात करें तो भारत में जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा से ऊपर 12 राज्य हैं और कर्क रेखा से नीचे 8 राज्य हैं भारत में, है ना। कौन कौन से हैं? राम झाके 6 पंगु मित्र हैं। तो ये जो 8 राज्य हैं, कर्क रेखा जो है भारत के मध्य 8 राज्यों से होकर जिनसे गुजरती है, ऐसे 8 राज्य जिनसे कर्क रेखा गुजर रही है वो हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिमी बंगाल और गुजरात तथा त्रिपुरा। राम झाके 6 पंगु मित्र हैं। इससे आप इस ट्रिक के माध्यम से राजस्थान में जो कर्क रेखा के मध्य गुजरने वाले जो हमारे मतलब कर्क रेखा जहाँ से गुजरती है वो सारे राज्य आ जाएंगे। राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई क्या है? 26 किलोमीटर बांसवाड़ा और डूंगरपुर से।
अब राजस्थान की स्थलीय सीमा की अगर हम बात करें तो राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा है 5,920 किलोमीटर। कितनी है? 5,920 किलोमीटर, जिसमें से इंटरनेशनल अगर बाउंड्री देखें, अंतर्राष्ट्रीय सीमा अगर हम देखते हैं तो ये है 1,070 किलोमीटर, जबकि अंतर्राज्यीय सीमा है 4,850 किलोमीटर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1,070 किलोमीटर, जबकि अंतर्राज्यीय सीमा है 4,850 किलोमीटर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का जो प्रारंभ है वो कहाँ से होगा? हिंदूमल कोट श्री गंगानगर से होता है। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का प्रारंभ हिंदूमल कोट श्री गंगानगर से होता है, जबकि राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा की जो समाप्ति है वो भलगाम बाड़मेर से होती है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की शुरुआत हिंदूमल कोट से और समाप्ति भलगाम बाड़मेर से होती है। अब राजस्थान के ऐसे कौन कौन से जिले हैं जो कि ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा को बनाते हैं? तो 4 जिले हैं राजस्थान का, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। ओके, SBBJ से आप याद कर सकते हैं, श्रीगंगानगर, बाड़मेर, बीकानेर और जैसलमेर। श्रीगंगानगर 210 किलोमीटर की बाउंड्री, 168 किलोमीटर 464 और बाड़मेर की है 228 किलोमीटर। यानी सर्वाधिक जो सीमा है वो किसके द्वारा लगाई गई है? जैसलमेर के द्वारा लगाई जाती है। पाकिस्तान के कितने राज्य सीमा बनाते हैं राजस्थान के साथ? अगर इसके बारे में हम बात करें तो पंजाब प्रांत के 3 तथा सिंध प्रांत के 6 जिले। पंजाब के 3, सिंध के 6 जिले, अर्थात अगर हम बात करें तो 9 जिले ऐसे हैं जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। और अगर हम बात करते हैं प्रांत कितने हैं, तो पंजाब प्रांत तथा सिंध प्रांत। अब पंजाब प्रांत के ऐसे कौन कौन से जिले हैं? तो एक है बहावलनगर जो कि सर्वाधिक, गंगानगर और बीकानेर दोनों से सीमा बनती है। एक है बहावलपुर, बीकानेर और जैसलमेर, और रहीम यार खां सिर्फ जैसलमेर के साथ सीमा बनेगी। बहावलनगर, बहावलपुर और रहीम यार खां ये तीनों पंजाब प्रांत के साथ सीमा बनाएंगे। अगर हम बात करते हैं सिंध प्रांत के साथ, तो सिंध प्रांत के साथ 6 जिले, घोटकी जो सिर्फ जैसलमेर के साथ, सुक्कुर जो सिर्फ जैसलमेर के साथ, खैरपुर सिर्फ जैसलमेर के साथ। तो घोटकी, सुक्कुर और खैरपुर जो हैं वो सिंध प्रांत के साथ सीमा बनाएंगे। संघर जिसे शंकर से भी याद कर लें, जैसलमेर और बाड़मेर दोनों के साथ। उमरकोट न्यूनतम सीमा बनाता है बाड़मेर के साथ, और थारपारकर भी सिर्फ बाड़मेर के साथ ही सीमा बनाता है। तो ये 6 जिले सिंध प्रांत के हैं जो कि हमारे राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। ये तो हुई अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। अब राजस्थान की अगर अंतर्राज्यीय सीमाओं की बात करें तो राजस्थान 5 राज्यों के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। कौन कौन से? पंडित हरी यूपी में गुम गया। ठीक है, ट्रिक है, वैसे आप आसानी से वैसे भी याद कर सकते हैं। पंडित हरी यूपी में गुम गया। अगर आपको मैप की अच्छी समझ है तो आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो पंजाब, हरियाणा, यूपी, गुजरात और MP। पंजाब के 2, हरियाणा के भी 2 जिले, मध्य प्रदेश के 10 जिले, यूपी के 2 जिले, है ना। पंजाब और यूपी के 2-2 जिले, हरियाणा के 7 और गुजरात के 6 जिले। 226710 पंजाब, हरियाणा, यूपी, गुजरात और MP। अब पंजाब के कौन कौन से क्षेत्र जो हैं वो पंजाब से जुड़े हुए हैं? राजस्थान के कौन कौन से जिले? हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर। ठीक है, उत्तरी जो भाग है राजस्थान का वो किससे जुड़ा हुआ है? पंजाब से जुड़ा हुआ है। हरियाणा से अगर बात करें तो हरियाणा से राजस्थान के 7 जिले जुड़े हैं, अलवर, भरतपुर, सीकर, हनुमानगढ़, जयपुर, झुंझुनू और चूरू। उत्तर प्रदेश से धौलपुर और भरतपुर, गुजरात से 6, बाड़मेर, बांसवाड़ा, उदयपुर, सिरोही, डूंगरपुर और जालौर। और MP से ध्यान रखें 10, MP के 10 और राजस्थान के भी 10 जिले आपस में जुड़े हैं। धौलपुर, भीलवाड़ा, बारां, कोटा, करौली, सवाई माधोपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और झालावाड़ से सर्वाधिक, और भीलवाड़ा से न्यूनतम जो बाउंड्री है वो लगती है। डिटेल में अगर हम देखें तो राजस्थान जो है इसका सर्वाधिक गंगानगर से, पंजाब से जुड़ा हुआ है और न्यूनतम हनुमानगढ़ से। कुल लंबाई बात करें तो 89 किलोमीटर। पंजाब का फजिक्का और श्री मुक्तसर साहिबा जो हैं ये 2 जिले जो हैं वो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। यूपी के साथ 2 जिले 877 किलोमीटर,
राजस्थान का भरतपुर धौलपुर, यूपी का आगरा और मथुरा। अगर हम बात करते हैं राजस्थान की गुजरात से, तो कुल 1022 किलोमीटर की, 6 जिले राजस्थान के, 6 जिले गुजरात के। राजस्थान के बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। न्यूनतम है इसमें बाड़मेर और सर्वाधिक गुजरात के साथ सीमा लगाता है उदयपुर। गुजरात के अगर हम क्षेत्रों की बात करें तो कच्छ, बनासकांठा, साबरकांठा, अरावली, महिसागर और दाहोद। न्यूनतम दाहोद, सर्वाधिक कच्छ। हरियाणा से अगर हम बात करें तो टोटल राजस्थान के भी 7 जिले, हरियाणा के भी 7 जिले। सर्वाधिक सीमा हनुमानगढ़ की हरियाणा से लगती है, न्यूनतम जयपुर की हरियाणा से लगती है। तो ध्यान रखें, जयपुर की, अलवर की, भरतपुर, सीकर, झुंझुनू, चूरू और हनुमानगढ़, इन सभी की सीमा जो है हरियाणा से लगती है। और सिरसा की सर्वाधिक, फतेहाबाद की न्यूनतम। इसके अलावा हिसार, महेंद्रगढ़, भिवाड़ी, रेवाड़ी और मेवात, इन क्षेत्रों की सीमा राजस्थान से लगती है। राजस्थान की एमपी से, राजस्थान के भी 10 जिले और एमपी के भी 10 जिले आपस में सीमा बना रहे हैं 1600 किलोमीटर। तो सर्वाधिक झालावाड़ से और न्यूनतम देखें तो वो भीलवाड़ा से है। एमपी मुरैना की जो सीमा है राजस्थान से सर्वाधिक है और झाबुआ की न्यूनतम है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा से संबंधित। राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? जेम्स टोड के द्वारा किया गया था, हमने शुरुआत में बात की। इसी के अलावा अगर हम बात करें द्वितीय प्रयोग किसके द्वारा किया गया, तो बहुत ही माने जाने वाले लेखक हमारे मुनोत नैन्सी के द्वारा किया गया है। और तृतीय प्रयोग वीरबाहन के द्वारा पुस्तक राज रूपक में किया गया है। तो ये कुछ बेसिक बातें जो थी आज की क्लास में हमने राजस्थान से संबंधित की। अगर आपको हमारी जो क्लास है वो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।